गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो सुबह सुबह नाबू एंड शैजू चले हैं वॉकी वॉकी। शैजा पहन रहा है कच्छा। आपने गलत पहनाया, इसको निकालो पूरे को। आपने आगे वाला पीछे कर दिया, पीछे वाला आगे कर दिया, समझे। गुड मॉर्निंग। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने बच्चों को वॉकी वॉकी कराने लेके। और मेरे को यहाँ पे ना ये दाना निकला है, पता नहीं क्यों निकला है। अभी इस उम्र में कौन से पिंपल्स निकल रहे हैं यही नहीं समझ आ रहा, लेकिन हो सकता है शायद कि मैं डाइट बहुत अच्छी ले रही हूँ तो उसकी वजह से टॉक्सिन वगैरह सभी निकल रहा है। चले सर। इधर हमारे छोटू भाई साहब घूमी घूमी, इधर हमारे नाबू भाई साहब घूमी घूमी, इधर हमारे ताशु भाई साहब। ताशु भाई साहब आपको व्लॉग एडिट करना है अभी, है ना? हो गया, रात कर दिया था। गुड बॉय। इधर भोलू, सॉरी गोलू, कल्लो, उधर भोलू और उधर एक छोटा सा पिल्लू है, दिखेगा नहीं शायद। कर ली। चलो, छोटू बच्चा अच्छा है हमारा। और वान्या हमारी पार्क में रुक गई है, उसको करना है कुछ। सामने देखिए, शायद सामने डॉग है। भाई हम बहुत कोशिश कर रहे हैं टीटा को अंदर जाएगी, लेकिन आ नहीं रही ना, डर के मारे। क्योंकि यहाँ पे ये चिंटू खड़ा है और वो वहाँ पे भोलू है। भोलू गोलू बहुत मारते हैं ऐसे। और मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सब लोग पूछ रहे थे कि ट्वीटा नहीं दिख रही, स्वीटा नहीं दिख रही। वो इसी नहीं दिख रही। जैसे हमारे साथ वॉक पे गोलू भोलू आते हैं, डर के भाग जाती है बेचारी। चिंटू तू पिटेगा, देखना कैसे है बेचारी, छुप के बैठ गई, देखना। हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए मुझे पता है तू होती मेरे पास ही है, लेकिन आती नहीं है। भाई शर्मिली दीदी है ना, इनको कल भी पकड़ने की कोशिश की हमने, लेकिन ये कल भी पकड़ में नहीं आई। पता नहीं भाई इनकी नसबंदी कब होगी। वो दिन मैं कसम से प्रसाद बांटूंगी जिस दिन ये पकड़ी गई और इसकी नसबंदी हुई, कसम से। चिंटू बच्चा है वो, अपनी उम्र देख और उसकी उम्र देख। हाँ देख, डांट रहा तेरे को। अरे ये क्या चल रहा है? अभी जस्ट घर पहुंचे हैं। घर पहुंच के बिस्की को सुसु कराया, पोटी वो कर नहीं रही है, तो अभी इसको थोड़ी देर एक्टिव खड़ा कर दूंगी ताकि थोड़ा उसका पेट दबे, प्रेशर बने। और थोड़ा गोली बोल को देख के चीखेगी, चिल्लाएगी तो थोड़ी एनर्जी भी रहती है। और जो उसको बेड सोर होते रहते हैं उसमें भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और सुबह सुबह इतनी गर्मी लग रही है मुझे, वैसे गर्मी है भी। और मैंने जो इतनी दवाइयाँ खाई है ना, तो मुझे इस बार दवाइयाँ और इतने इंजेक्शंस मुझे लगे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हमारी विचकू दीदी खड़ी हैं अपनी एक्टिवा पे और सारे बच्चों पे नज़र रखी हुई है। और मैंने इसका जो पीछे वाला हिस्सा ना वो थोड़ा सा धो भी दिया है। और इधर मैंने आज अपने सारे पौधों को पानी दे दिया। जब से बारिश आई थी उसके बाद से नीड नहीं पड़ी थी, लेकिन आज दिया है पौधों को पानी। अब थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी और चाय पीऊँगी। और उधर भी जो पौधे हैं उन्हें भी दे दिया पानी। और ताशु के साथ लग के यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, साफ़ करेंगे। तो ये देखो गाइज, हमारी मम्मी तोड़ के लाई है हमारी बगिया से बहुत सारे फूल। इधर तुलसी, इधर हमारी मम्मी चुप हो जाएंगी अब, मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी। और इधर ये जो जनता पार्टी बैठी है, ये बैठी है इसलिए कि जैसे ही मैं व्लॉग अपलोड करूं उसके बाद में हम लोग जाएं स्विमिंग पूल। आज मैं भी जाऊंगी इनके साथ। और कल से मैंने एक्टिवा पे बैठना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक्टिवा चलानी शुरू कर दी है। कल बच्चों को रेस्क्यू करने गए थे स्टरलाइज के लिए, तो कल मैं ताशु के पीछे बैठ के गई और आज मैं इनके साथ जाऊँगी। पहले मैं बिल्कुल नहीं जा रही थी कहीं भी और एक्टिवा तो बिल्कुल नहीं चला रही थी, तो आज मैं जाऊँगी इन बच्चों के साथ में। ये स्विमिंग पूल जाएंगे तो मैं साथ में बैठ जाऊँगी और एक दो मेरे काम है वो भी कर लूँगी। ये क्या चल रहा है? अभी आप भी स्विमिंग नहीं गए? आज आपके साथ में शहजादा और नवाब करेंगे स्विमिंग। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो इसको। ये सारा दिन ये इसी चीज़ का भूखा है और अभी से सारा दिन वान्या से यही सब मिलता रहता है। ये रहता है एकदम राजी। उधर हमारी मम्मा कर रही है पूजा और मैंने सुबह की दवाई भी खा ली। और इधर है हमारा नाबू भी आया, नवाब साहब आए। नवाब साहब चलिए स्विमिंग पूल, आज तो स्विमिंग करेंगे हम। तो बच्चा पार्टी बैठ तो गई गाड़ी में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्निफिंग कर रही है क्योंकि एलिस की सुसु की स्मेल आ रही होगी इन्हें। और भी बच्चे बेचारे बैठते रहते हैं। तो शहजा तो पूरा ही, देखो नाबू को देखो, शहजा को देखो कितनी वो हो रही है कि कौन गया था, क्यों गया था, क्या मतलब है। पागल लड़का ही हमारा, पागल लड़का ही। पाला पाला बच्चा, ये पाला पाला। हम आ गए नवाब की दुनिया और नवाब है इधर, शहजादा है उधर। वान्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि पूल बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक। और चिंकू पिंकू तुम कहाँ अकेला घूम रहे हो? ये नीचे से निकल आता है पता है। और वो उधर बच्चा पार्टी उधर है, नवाब शहजादे। तो मुतू करे जा रहे हो तुम। भाई साहब अपने दुनिया में आए हैं, मालिक साहब आए हैं आज। चलो सीधा पूल में चलो। हाँ, शहजा कर रहा है स्विमिंग।
और नामू भाई साहब कह रहे मुझे मत बोलना स्विमिंग के लिए तुम। ये छुपता फिर रहा पता है। अले भाई आहा जा मजे आ लिए। हाँ 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 हाँ। तो भैया आप लोगों को मिला दूं मैं, ये इधर मिली के बच्चे हैं पांचों, उधर मिली है। अरे दूध आना बंद हो गया यार, छोड़ दे। देखना बच्चे कैसे होते हैं, नहीं आता दूध अब। देख दूध जबरदस्ती पी रहा है। उधर हिम्मत है और इधर हमारा भूरू है। अरे 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 स्विमिंग के बाद में भाई साहब नहा रहे हैं रगड़ रगड़ के। विक्रम भाई साहब नहा रहे हैं। अब विक्रम से तो मजे से इसलिए नहाएगा, विक्रम तो प्यार है। नहीं वैसे ये नहा भी लेता है, आराम से नहाता है। पहले छोटू नहा रहा है, उसके बाद में फिर शहजादा नहाएगा, सॉरी नाबू नहाएगा। शहजादा तो सूख गया अच्छे से, अभी बस नवाब सूख रहे हैं। और बच्चों को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि गाड़ी में बैठ के जाना है, तो कपड़े बहुत ही गीले, इतने थोड़ा पानी निकल जाएगा इनका। इसी करके स्विमिंग पूल में नहा के उसके बाद में अच्छे पानी से, वैसे स्विमिंग पूल का पानी भी एकदम साफ रहता है, डेली ताज़ा भरते हैं। उसके बाद में भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे और दूसरे भाई साहब बैठे हैं ताशु की गोद में। अब हम चलते हैं घर, जाके ये बच्चे भी नहाएंगे, हम भी नहाएंगे, उसके बाद में कुछ खाते पीते हैं, बहुत टाइम लग गया। घर पहुँच के खाने की तैयारी हो रही है। इधर बनी है सब्जी, इधर मैंने ना लस्सी तैयार की है, इसमें लौंग, काली मिर्च, चाट मसाला, काला नमक, और इधर मम्मी पीसी है देसी जुगाड़। इसमें है धनिया पत्ता और एक हरी मिर्च, तो अच्छे से सिलबट्टे पे पीस के, और सॉरी पुदीना, इसमें फिर हम मिक्स करें। आ रही हूँ। तो अब थोड़ा ठीक सा लग रहा है। नहाए हैं हम, तीनों ही नहा लिए, तीनों ही बंदर नहा के बैठे हैं। और खाना मम्मी रेडी कर ही रही हैं, लस्सी मैंने रेडी की थी। अब खाते हैं और उसके बाद में हमें एक जगह जाना भी था। शायद मैं वो रोहन से पूछती हूँ कि जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि मेरे जो बेड का जो मैट्रेस है ना, तो वो ऐसे ऊंचा नीचा हो रखा है, जो हमने उस पर डाला हुआ है। तो हमें उसके लिए मैट्रेस लाना नया, क्योंकि वो थोड़ा सा शहजादे ने काट दिया था, तो वो अनइवन हो गया। ये देखो दोनों बंदर आके सबसे पहले नहाए। अब लग रहे नोने नोने बच्चे। ताशी भाई साहब अब लग रहे तुम नोने नोने। ताशी भाई साहब को तो क्या घड़ी दे दी मैंने, भाई साहब ये हमारी तरफ देखता ही नहीं है अब। तो अभी ना सबने खाना वगैरह खा लिया है, और मैं तो दोपहर में सोती नहीं हूँ। ताशु, वान्या, मम्मी सब लेट गए आराम से। बच्चे सो नहीं रहे थे, लेकिन पता नहीं लेटे लेटे फिर नींद आ गई होगी। और नवाब और शहज़ादा आज नहाए हैं, तो नहाने के बाद में बच्चों को नींद आती है, तो वो दोनों तो ऐसे घोड़े बेच के सो जाते, पता नहीं वो कितना थक गए हैं, उनके साथ में ऐसा क्या हुआ है। तो बस मैं भी अभी लेटी, थोड़ी देर लेट नहीं होगा, क्योंकि और क्या करूँ मैं। और दोपहर को सोऊंगी नहीं मैं। अगर मैं दोपहर को सोती हूँ तो मुझे क्या होता है कि मैं फिर रात को नहीं सो पाती हूँ। ये मेरे साथ ना बचपन से प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं कभी भी दोपहर में नहीं सो नवाब से मिलने। ओके कर दी। और रोहन जा रहे हैं नवाब की दुनिया। तो मैंने व्लॉग बनाया था, और हमारे साथ में ना हमेशा ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों का मैं व्लॉग बना लेती हूँ, और जब वो जाने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियो मत डालना या हमारी वीडियो पोस्ट मत करना। तो हो सकता है सबके अपने पर्सनल रीज़न होते हैं, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। तो मैंने पहले पूरा व्लॉग बना लिया। वो आए, नवाब को, शहजादे को प्यार किया, विस्की को प्यार किया, फिर उन्होंने जाते हुए बोला कि आप प्लीज़ वो वीडियो में डालना। मैंने कहा ठीक है। वैसे तो घर में माहौल था नींद का। इधर मम्मी लेटी हुई है, इधर वान्या, ये देखो। लेकिन ताशु ने माहौल बना लिया है टूथपेस्ट पे। ये देखो वो ज़्यादा सोया हुआ था और लेके शुरू हो गया ब्रश, और बेचारा लेटा लेटा सोया करवा रहा है आराम से। तो अभी इवनिंग टाइम में मैं तो आके बैठी हूँ बाहर, और मैंने देखा कि मम्मी नहीं दिख रही। मैंने सारे घर में आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी मम्मी, और ये सब मम्मी मम्मी करने में बड़ा मज़ा आता है। खाली मतलब काम नहीं है मम्मी से कुछ, लेकिन मम्मी के ऊपर ऐसे जासूसी करने में मम्मी मम्मी। जब छोटे होते थे ना, यंग होते, तब तो हर टाइम मम्मी मम्मी। तो जब मम्मी बोलती थी ना चिल्ला के, हाँ क्या है, कुछ नहीं। तो मैंने मम्मी को जो आवाज़ दी थी, मम्मी है छत पे, तो मम्मी कर रही है मेरे ऊपर जो पौधे हैं उनकी गुड़ाई। अब मम्मियों से खाली तो बैठा नहीं जाता, खाली बिठाना है तो हमें बिठाओ, हम बैठ सकते हैं खाली जितने मर्जी। और मेरे बालों की जो हालत है वो ख़राब हो रखी है, कल वॉश करूँगी, और मैं सोच रही रात को तेल लगा के सोऊँ। तो मम्मी कर रही है मेरे पौधों की गुड़ाई, और बच्चा पार्टी बोल रही है कि बुरी अभी तक हमने कुछ बाहर का एक हमारे यहाँ पे पास में रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन, मंदिर है माता का, 9 माताओं का मंदिर है वो, और उसके अंदर रेस्टोरेंट है। और खाना इतना डिलीशियस है, इतना सिंपल, मतलब आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, बहुत नॉर्मल सा। मैं नहीं खाऊंगी, और ये मेरे लिए एक टेस्ट भी है। और मैं सही बताऊँ तो मैं
स्पेशली मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कितना कर सकती हूँ। सामने बाहर का खाना देख तो मैं लेके जाऊँगी बच्चों को खिलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। ताश ले रहा मजे। नवाब देखो कहाँ आके बैठे। शाहज़ाद है अंदर है, पार्क में आ गए क्या वो भी? गुटकी कमर निकाल के बैठी है तू है। मम्मी ने सुबह भगवान जी को चढ़ाए हुए फूल रोज मेरे को लगाती, जब तक आप नहीं आए थे ना मेरे को लगाती रहती थी। ये लो, मम्मा को आता है मजा ये सब काम करने में, मम्मा को बहुत मजा आता है। हम बचपन में हमें कपड़े पहना के फोटो खिंचवाती रहती थी, फोटो स्टूडियो ले जाती थी हमें। हाँ, एक फोटो खिंचाने के लिए मम्मा ने ये काम बहुत करे। हमारे पास हार्ड कॉपी बहुत रखी है हमारे बचपन की। ये बात ना मैं देखो जो मेरी फोटोज है, मम्मी कह रही है, मैं सोचती हूँ इन फोटोज का क्या होगा। तो जो भाई मेरी फोटोज है वो तो आप मेरे को दे देना, जब मैं 70 साल की बुढ़िया हो जाऊंगी। नहीं, बच्चों को तो दिखाऊंगी, मैं खुद भी देखा करूंगी कि मैं इतनी नोनी सी प्यारी सी थी। और वैसे हाँ, मैं ये बता रही थी कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि हमारे ना बचपन में फ़ोटो नहीं खींची है या फ़ोटो नहीं है बचपन के। तो हमारी मम्मी को शौक था बहुत ज़्यादा, तो मम्मी को ना शौक था बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचने का बच्चों की। तो भाई की और मेरी हर ड्रेस में, हर कपड़े में फ़ोटो है हमारे पास। इतनी मतलब बहुत मोटी एल्बम रखी हुई है। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जब मैं करनाल जाती हूँ कि मैं अपनी फ़ोटो तो ले ही आऊँ, अपने बच्चों को दिखाया करूंगी। क्या मच्छर है एनसीआर के? 70 साल तक। हाँ, अच्छा एनसीआर के मच्छर कुछ अलग है यहाँ पर। ताशु को देखो, ताशु हर बात के लिए एनसीआर में ये क्या है, एनसीआर में वो क्या है, हरियाणा में क्या है। नहीं, वैसे हरियाणा के बारे में कुछ नहीं सुनी मैं। हरियाणा दिल में, हरियाणा यहाँ है, यहाँ दिल में हरियाणा रोडवेज। ताशु कह रहा है हरियाणा रोडवेज। हाँ, हरियाणा रोडवेज बेस्ट है, बेस्ट। तो हाँ, एनसीआर की बुराई कर सकती हूँ लेकिन हरियाणा की बुराई नहीं कर सकती। तो भाई ये देखो, टाइम से पहले दोनों बच्चे तैयार हो गए, क्योंकि इन दोनों बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है। ये देखो बैठ गया, कच्छा पहन के बैठ गया। विस्की को फिर मैं बाहर ले आई हूँ, अभी इसको सुसु कराया, पोटी भी कर ली इसने, और वॉक से आके फिर इसको यहाँ पे इस पे एक्टिवा पे खड़ी करूँगी। मैं इसलिए नहीं खड़ी करके जा रही क्योंकि ये भौंकने के चक्कर में ना एक्टिवा से गिर जाती है। तो जब ये एक्टिवा के ऊपर रहती है ना, तो हम में से घर में से कोई ना कोई इस पर नज़र रखता है, ताकि ये जैसे थोड़ा सा अनबैलेंस हो हम इसको देख लें। तो बच्चा पार्टी तो आ गई अपनी इवनिंग वॉक पे। अब इनकी नाइट वॉक होगी बिल्कुल सबसे लास्ट में, फीडिंग वीडिंग सबके बाद में, जब हम सोने लगेंगे। देखो सड़क पे ना बीच में पानी था, तो मैंने पीछे जो मुड़ के देखा, वानिया पप्पी को उठा के लेके आई। कह रही क्या हुआ तेरे को, पानी से डर लग रहा? आ नहीं जाता पानी में? नहीं, वो वहाँ बैठ गया था मसा। ओहो, चलो भाई हमने आज इतनी वॉक कर ली कि हम ही थक गए। ताशु की घड़ी पूछ रही है कि आप वॉक कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो। अब आप लोग भी समझ सकते हो कि घड़ी कैसे पूछ रही होगी। फ्रेश होने की, लेकिन शहजादे ने तो पोटी कर ली, नाबू ने नहीं करी। नाबू तो मतलब खाने के मामले में बहुत वो है, चूजी, नलायक, बहुत नखरे हैं इसके खाने के मामले में, ठीक है। और इसका पोटी के मामले में बहुत ही है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इसे बाहर घुमाने लाए और बस इसने कर ली और आप घर ले जाओ। नो, इसको पता है कि मुझे इतने स्टेप्स पूरे करने हैं तो पूरे करने हैं, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा। जैसे बड़े जो लोग होते हैं, बड़े एटिकेट्स वाले होते हैं कि डिसिप्लिन वाले, तो नाबू का ना बड़ा डिसिप्लिन है पोटी के मामले में कि पहले मैं अच्छे से घूमूंगा, बहुत अच्छे से वॉक करूँगा, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा। तो अभी तो हुआ नहीं, चलो ठीक है, हम रात को भी लेके आएंगे फिर से, तब कर लेगा इसका। मुझे तो खैर इसका एक चीज़ पता है। तो गाइस मैंने तो बुलाया था रोहन को, क्योंकि रोहन एक्टिवा लेके गए थे नवाब की दुनिया में। उनकी एक्टिवा चाहिए, मुझे एक्टिवा चाहिए। कह रहे ठीक है आ जाता हूँ लेके। फिर जब आए तो रोहन ने बाई चांस से ऐसे पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि कल से मेरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ तो मैं पिछले 15-20 दिन से बिल्कुल घर में हूँ और ना झुकने का काम कर रही हूँ, ना वज़न उठाने का काम कर रही हूँ। और कहाँ कल से मैं शहजादे को भी घुमा रही हूँ, विस्की को भी उठा रही हूँ, एक्टिवा पे भी जा रही हूँ। तो रोहन बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बच्चों को ना लेके जा रही हूँ घुमाने। तो रोहन ने मेरे को डांट दिया, कह रहे कोई ज़रूरत नहीं है, मंडे को डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, जैसे पहले डॉक्टर से मिलो और डॉक्टर जैसे सजेस्ट करेगा उसके बाद घूमना, जहाँ जाना है मंडे से जाना। तो मेरी अपॉइंटमेंट है खैर मंडे को, डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर बताएंगे कि क्या कैसे करना है। क्योंकि जो मेरा जो टेस्ट है कल नेगेटिव आया, और अभी 1 मंडे को फिर से टेस्ट होगा, तो उसकी रिपोर्ट तो तभी आ जाएगी, अल्ट्रासाउंड होगा, एक्चुअली वो अल्ट्रासाउंड होगा। तो रोहन एकदम ऐसे चिढ़ गए, कह रहे मैं देख रहा हूँ कल से शहजादे को भी घुमा रही हो, विस्की को भी उठा रही हो, सुपरमैन बनती जा रही हो, सुन नहीं रही हो किसी को। ये मैं अपना टेस्ट लेने जा रही हूँ, बच्चे खाएंगे लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। कह रहे बात खाने की नहीं है, बात ये है कि एक्टिवा पे घूमना है। कि जब डॉक्टर ने मना किया है आपको एक्टिवा पे नहीं, एक्टिवा चलानी ही नहीं है, तो आप क्यों घूम रहे हो।
तो मम्मी ने खाना रेडी कर लिया और मैंने मम्मी से बनवाई थी पानी के हाथ की रोटी। चूल्हे पे बनती है वैसे तो, लेकिन मम्मी गैस पे भी बना देती है। करनाल वाली मम्मी भी बना देती है, हमारी गांव वाली मम्मी भी बनाती है। तो पानी के हाथ की रोटी और चटनी, मतलब धनिया पुदीने की और सबकी, सिलबट्टे की चटनी। वो है ना मूवी, मिसेस मूवी की, तुम्हारे ससुर जी को सिलबट्टे की चटनी पसंद है, तो ऐसे ही मुझे सिलबट्टे की चटनी पसंद है। मुझे भी, रोहन को भी, खैर सभी को सिलबट्टे की पसंद है। बस वो ये कि बनाए कौन, इतनी हड़कल कौन करे। तो सिलबट्टे है हमारे घर तो बनती है आज भी, मैं तो बनाती हूँ, चाहे वो टमाटर की चाहे कैसी भी। तो अब हम खाएंगे पानी के हाथ की रोटी, खूब सारा उसके अंदर घी डाल के चटनी के साथ में। और थोड़ी देर बाद जाएंगे फीडिंग, और सब्जी मंडी लगी हुई तो सब्जी लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मोमो के लिए, तो विक्रम से मोमो बनवाएंगे घर पे। सर्दियों में खाए थे मैंने भी मोमो, और जब से मैंने विक्रम के हाथ के मोमो खाए हैं तब से मैं बाहर के नहीं खाती हूँ, तो एक तो मैं भी खा लूँगी। और सबसे बड़ी बात रोहन की बात को सीरियस लेने का, क्योंकि रोहन मेरे को कभी भी डांटते नहीं है या बहुत ऐसे स्ट्रिक्टली कुछ भी बोलते नहीं है। कभी 2 साल या 3 साल में अगर एक बार बोल दिया है तो इट मीन्स की बात बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो माननी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। क्योंकि 365 दिन मैं अपने मन की ही करती हूँ, ना पूछती हूँ ना बताती हूँ। लेकिन अगर रोहन ने स्ट्रिक्टली बोला है तो इट मीन्स की बात सीरियस है। तो और पता है, फिर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया रिपोर्ट्स में और तबीयत को कुछ हो गया तो फिर कि और मत सुनो, ये करो वो करो, ब्ला 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 ब्ला। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन हम कल जाएंगे। मम्मी ने चटनी बनाई है हमारे लिए और अपने लिए बनाई है अलग, दिखा ये वाली। तो ये है गाइस पानी के हाथ की रोटी, ये है हमारी चटनी, ये है मम्मी की चटनी। इसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है, तो ताशु कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ ये क्या बवाल चीज़ है जो बच्चों को डराया जा रहा है। हम शेयर को डराया दिखाएं, हम हैं, मैं देखना चाहती हूँ। कौन सी वाली तूने, कौन सी चटनी से खाया है? क्या बवाल चीज है बे। ये ले पानी ले, ये ले पानी। आया मजा? कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की मान लेनी चाहिए, तो आज मेरे साथ ना वही हो गया। मैं बाहर बैठी हुई थी, वहाँ से उठ के गई मैं अंदर जाके बैठी, अपना थोड़ा खाना वगैरह खाया, और खाना खाते खाते मेरे को गैस्ट्रिक का पेन मेरे को यहाँ पे उठता है इस जगह पे, और इतनी तेज़ वो दर्द उठा विदिन अ सेकेंड, कुछ ही सेकंड का खेल हुआ। तेज़ दर्द उठा कि मैं मैं ताशु को बोल पाई, इतने मम्मी को बोल पाई, और दवाई रखी हुई है, मैंने दवाई खाई, उसे थोड़ा रिलीफ मिला। अब थोड़ा ठीक बेटर फील कर रही हूँ। तो मेरे को ध्यान आया कि मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ था, तो मैं उसको आप लोगों को शिवरात्रि भी करना है, तो अब फीडिंग के लिए रोहन जाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं बची। और मेरा ना जब दर्द होता है ना तो बॉडी ना पूरी ऐसे कांप जाती है और पूरे शरीर में ऐसा लगता है जान ही निकल गई। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, अच्छा हुआ मैं रोहन से चिढ़ के लेके नहीं गई बच्चों को। अगर मेरे को वहाँ पे ये दर्द उठ जाता तो मैं घर तक भी नहीं आ पाती, और अगर मेरे को होता तो मेरे को ऐसा होता कि शायद पता नहीं किस वजह से हो गया, क्यों हो गया। तो कहते हैं कि जो करते हैं भगवान सही करते हैं। तो अभी बस अब मैं सोने लगी हूँ, कि अब मेरे पास में कुछ काम नहीं है। बच्चों ने भी खाना खा लिया, ताशु ने खिला दिया है। तो आज दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शिवरात्रि।